वेलकम बैक टू आवर चैनल। एक वीडियो में हमने व्लॉग डाला था जिसमें हमने डाला था कि हम एक्सप्लोर कर रहे थे स्वीडन। एक्चुअली वो हमारा डे 1 था। हाँ, और पर हमने ये भी बताया था कि इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी डालेंगे जिससे आपको हेल्प मिले कि आप अगर स्वीडन मूव कर रहे हो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म जैसे भी, आपको वो इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिले एंड आप उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर होकर के स्वीडन शिफ्ट होने का प्लान करो। करेक्ट। सो हम कुछ पॉइंट्स हमने नोट डाउन किए हैं खुद के एक्सपीरियंस पे। तो मैं हम दोनों मतलब आपसे शेयर करेंगे एंड लाइन बाय लाइन आपको डिस्क्राइब करते जाएंगे और बताते जाएंगे कि हमने पर्सनली क्या एक्सपीरियंस किया उस चीज़ में। व्हेन यू आर मूविंग टू स्वीडन, आपको सबसे पहले ये इंश्योर करना होता है कि आप शॉर्ट टर्म ट्रैवल कर रहे हैं या लॉन्ग टर्म। एक बार जब ये कंफर्म हो जाए तो आप अकॉर्डिंगली अपने प्रीरिक्विजिट, व्हाट टू पैक, व्हाट टू एक्सपेक्ट, सारी चीज़ें डिफाइन कर सकते हैं। बट आई थिंक प्रीरिक्विजिट इज मोर और लेस सेम राइट। मतलब वीज़ा ऑफिस जाना एंड पासपोर्ट अपना देना, वहाँ फ़ोटो क्लिक करना, सिग्नेचर करना डिजिटली एंड फिर वो आपका परमिट कार्ड बना के देते हैं, रेसिडेंस परमिट कार्ड। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए आ रहे हो एंड शॉर्ट टर्म के लिए आ रहे हो तो भी आपके पासपोर्ट में वो स्टैम्प हो जाता है, शेंगेन वीज़ा। पासपोर्ट पे शेंगेन वीज़ा लग जाता है। जैसे हम लॉन्ग टर्म के लिए आ रहे थे तो हमारे लिए रेसिडेंस वीज़ा मिला, रेसिडेंस पास जो परमिट, जो एक आधार कार्ड हमारा जो होता है ना इंडिया का वैसा ही साइज़ का है। तो वो हमें मिला था और 15 डेज 20 डेज में ऑफिस में आ गया था एंड फिर ऑफिस जाकर के ही आपने कलेक्ट करना था। तो स्वीडन का कोई भी वर्क होता है तो वो जो जनरल टाइमिंग है दैट इज फ्रॉम 3 वीक्स टू 15 वीक्स। इसके बीच में कभी भी हो सकता है। वो आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, आपके मेल पे आ जाएगा। हमारा 4 वीक्स में आ गया था आई थिंक। हाँ, हमारा 4 वीक्स में आ गया था। तो सबसे पहले प्रीरिक्विजिट है आपका वीज़ा। वंस वीज़ा इज डन, आप जानते हैं कि आपको लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म ट्रैवल करना है। अकॉर्डिंगली सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो है फ़्लाइट बुकिंग। फ़्लाइट बुकिंग एक बार हो जाती है, इसमें आप को जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ध्यान ये रखना है कि आपके लिए कोई भी डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है इंडिया से एज ऑफ नाउ, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, नॉलेज है। एंड ब्रेक जर्नी है और एक साइड में स्मॉल जर्नी होती है, एक साइड में थोड़ी सी जर्नी लंबी होती है। तो टोटल जर्नी जो है आपकी, वो जो बाई फ्लाइट है वो 10 आवर्स की है। बट आप जितना भी ले ओवर लेते हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी जर्नी बढ़ती चली जाएगी। अपने सुविधा के अकॉर्डिंग वो देख सकते हैं। जैसा हमारा अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट था, जो अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट के लिए कन्वीनियंट जिनको नहीं लगता, जो नहीं कर पाएंगे, वो दूसरा वे भी देख सकते, दूसरा टाइम में। ओके, द थर्ड थिंग इज प्रीरिक्विजिट में वो है आपका होटल बुकिंग। आप होटल बुकिंग अकॉर्डिंगली कीजिए अपने ट्रैवल के अकॉर्डिंग। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए आ रहे हैं तो आप टोटली डिपेंड अपॉन यू कैन टोटली डिपेंड अपॉन द होटल बुकिंग। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए आ रहे हैं तो इट कुड बी लाइक आप 10, 14, 15 वट एवर योर कंपनी इज सपोर्टिंग। और जिस तरीके से आप यहाँ पे माइग्रेट हो रहे हैं, हूसोएवर इज एक्चुअली ऑफरिंग अ जॉब और आपको जो फाइनेंस कर रहे हैं उनसे डिस्कस कीजिए। आपकी होटल की बुकिंग एटलीस्ट होनी चाहिए सो दैट यू हैव अ रूफ टू स्टे। आप किसी फ्रेंड के घर पे रुक सकते हैं, फैमिली के पास स्टे कर सकते हैं। यहाँ ऐसा है कि बहुत दिन तक गेस्ट्स आपके पास नहीं रह सकते हैं। अगर टेनेंट 2 है तो अलाउड 2 है टेनेंट, तो सिर्फ 2 ही रह सकते हैं। अगर तीसरा कोई गेस्ट आया तो वो मैक्स टू मैक्स 2 से 3 दिन रह सकता है, उससे ज़्यादा दिन आपके पास नहीं रह सकता। तो इट्स बेटर कि आप अपने लिए होटल ही बुक करें। और थर्ड नंबर इज़ आपका टेम्प्रेरी मोबाइल नंबर, या फिर आप इंटरनेशनल रोमिंग ले सकते हैं आपके करंट नंबर पे। ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन आपका ट्रैवल टाइम क्या है। शॉर्ट टर्म है तो वी वुड रिक्वेस्ट और मे बी सजेस्ट राइट कि आप इंटरनेशनल रोमिंग पैक ले लें। सब में अवेलेबल है, प्रीपेड टू पोस्टपेड। और अगर आपका लॉन्ग टर्म है तो मैट्रिक्स के थ्रू आप ले सकते हैं नंबर। अगेन वी आर नॉट सपोर्टिंग एनी प्रोडक्ट राइट, बट हमने उनके थ्रू लिया था तो हम सिंपली बता रहे हैं कि हमने उनसे ली थी। तो हमने एक टेम्प्रेरी नंबर उनसे ले लिया था और फिर यहाँ आने के बाद हमें वो चेंज करना है। रीज़न, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए आ रहे हो तो जब तक आपकी स्वीडिश आईडी यहाँ पे नहीं बन जाती है इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव है। तब तक आप हेल्पलेस है, कुछ नहीं कर सकते। जैसे आपको पोस्टपेड कनेक्शंस नहीं मिल सकते जो कि जेनरिक है यहाँ पे, वो थोड़े से लो चार्जेस के हैं। अदरवाइज आपको प्रीपेड लेना पड़ेगा विच विल बाउंड यू टू कॉल इन बिटवीन स्वीडन ओनली। अगर आप इंटरनेशनल पैक उसमें लेना चाहते हो तो इट विल बी लाइक ह्यूज एक्सपेंस, बहुत ज़्यादा पैसा लग जाता है उसमें। अगर आपके पास पिन नंबर है यहाँ का तो आप यहाँ के पोस्टपेड को लोगे। हाँ, पिन नंबर, पर्सनल नंबर जो भी, तो वो इंटरनेशनल कॉल सपोर्ट करते हैं। पर ऐसे लोकल नंबर लोगे तो उसमें इंटरनेशनल सपोर्ट करेंगे पर उसका पैक बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है यहाँ के लिए। ओके, सो विल मूव नाउ टू आवर नेक्स्ट सेक्शन दैट इज़ व्हाट टू पैक। समटाइम क्या है ना कि हमारा जो इंडियन माइंड सेट है वो ये कहता है कि भाई सब घर से लेके चलते हैं ना, अगर हमें छोटी सी भी चीज़ लेनी पड़ेगी तो वो वहाँ महंगी पड़ेगी, मनी कन्वर्जन दिमाग में आ जाता है राइट। तो वी ट्राई टू पैक ईच एंड एवरीथिंग
बट वो सही नहीं बेसिक है। नीड क्या है आपको क्या पैक करने की ज़रूरत है वो इम्पोर्टेंट होता है। इम्पोर्टेंट क्या है वो आप नहीं पैक करके बाकी सारी चीज़ें पैक कर लोगे तो यूजलेस होने वाला है सब कुछ यहाँ। तो पहला तो लिस्ट में नंबर 1 है, वो है आपका अडेप्टर्स, EU बेस्ड अडेप्टर्स, क्योंकि आपके इंडिया के जितने भी अडेप्टर्स हैं यहाँ पे वर्क नहीं करेंगे। तो अगर आप यूनिवर्सल अडेप्टर इंडिया से ले सकते हैं तो विल सजेस्ट कि आप वहीं से ले लें, क्योंकि वहाँ पे फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन में काफ़ी सस्ते आते हैं और यहाँ पे वो काफ़ी कॉस्टली है। महंगे है। कंपैरिजन दे रहा हूँ क्योंकि हमारा एक अडेप्टर खो गया था तो वी हैड टू बाई इट, और सेल फोन के लिए हमें ऑलमोस्ट 400 ऐसे के देना पड़ा। आप कैलकुलेट कर सकते हो, जो 2200 से 2400 का लगेगा, और वहीं हमने अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट में उसे 300 रुपये में खरीदा था। या तो दैट इज़ बेसिक। इलेक्ट्रॉनिक शॉप मिल जाएगा पर इंडिया बेस्ड हर प्लग सपोर्ट करे या नहीं करेगा वो नहीं मिलता है। वो काफ़ी कॉस्टली था, खुद ही गूगल करके इलेक्ट्रॉनिक शॉप खोजना पड़ा। तो पहली चीज़ है EU अडेप्टर, इट्स अ मस्ट हैव। एंड दूसरा है आपका कि अगर आप खुद से फूड बनाना चाहते हैं रिगार्डलेस ऑफ योर ट्रैवल इज शॉर्ट और लॉन्ग, राइट, तो आप उस केस में क्या कर सकते हो, इंडक्शन बेस्ड कुकर, यहाँ कुकर का बहुत ज़रूरत है। कुकर यहाँ प्रोवाइड नहीं करते हैं। अगर आप वेल फर्निश्ड घर भी लोगे, क्रॉकरीज आपको दे रहे हैं, क्रॉकरी सारे दे रहे हैं आपको, बर्तन उर्तन फ्राइंग पैन सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन आपको कुकर नहीं मिलेगा। कुकर आपने खुद से पैक करना है। हम इंडियन से कि सब कुछ ही बॉईल करके खाने का आदत है, अच्छा से पका हुआ होना चाहिए, तो उसके लिए वी नीड कुकर। आज मुझे दाल बनाना पड़ा तो सॉसपैन में बनाना पड़ा, तो वो टाइम टेकिंग है। हम कुकर में तो बैठा देते बना देते हैं। ऑलमोस्ट 12-14 घंटे दाल पहले सोक किया, उसके बाद भी मेहनत लगी है। इसके बाद एग्जैक्टली तो इंडक्शन बेस्ड, क्योंकि यहाँ गैस वाला सिस्टम नहीं है, इंडक्शन बेस्ड कुकर होना चाहिए आपका। आप बेटर है कि आप उसको कैरी करें वहीं से। और मैं भूल गई पर वो ज़रूर कैरी करना, वो है बेलन। बेलन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ रोलिंग पिन डंडे जैसा मिलता है, क्योंकि वो पास्ता बनाते हैं, पास्ता पिज्जा बनाते हैं ये, होता है। तो आप प्लीज अपने लिए बेलन कैरी कर लेना। और यहाँ पे आपकी ग्रूमिंग काफ़ी कॉस्टली हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन एरिया टू एरिया, और जब आप नए हो तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड प्लेसेस, राइट, जहाँ पे आपको राइट टाइप ऑफ ग्रूमिंग मिल सके आपके। जैसे अभी हमें दूसरा दिन है और आई एम स्टार्टिंग एक टेरिफाइंग माई सेल्फ कि मुझे कहाँ जाना है, कैसे मैं मैनेज करूँगा। बट मीनवाइल अगर आपके पास थोड़े बहुत भी ग्रूमिंग की किट है और आप खुद से कर सकते हो तो यू शुड पैक योर। वैसे जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ बगल में ही सैलून है, जा सकते हैं, लेकिन जब छोटे मोटे ट्रिमिंग करने वगैरह वगैरह उस सब के लिए आप ग्रूमिंग किट कैरी कर लोगे तो बेटर है। उसके लिए आपको 500 ऐसे के और 200 ऐसे के खर्च करना। बाल कटवाने नहीं होते हैं हर दिन, तो बाल नहीं कटवाते हैं, राइट ना, हर वीक कटवाते हैं। मोरलेस इट्स कि हम वीक में एक बार एटलीस्ट बियर्ड तो बनानी है। हमारे लड़कियों को आईब्रो बनाना होता है और सनस्क्रीन रख सकते हैं, क्योंकि उसी ग्रूमिंग किट में आप सनस्क्रीन रख लो। अगर आपका कोई फेस वॉश है, अगर कोई सोप यूज़ करते हो आप पर्टिकुलरली, हाँ, स्किन वाइज, राइट, स्किन वाइज बहुत सारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स आते हैं इंडिया में। अगर थोड़ा बहुत आप रख सकते हो तो प्लीज़ रख लो, क्योंकि यहाँ के प्रोडक्ट्स और वहाँ के प्रोडक्ट्स में बहुत डिफरेंस है। प्रॉब्लम यहाँ पे प्रोडक्ट खरीद सकते हो पर आपको हंट डाउन करने में टाइम लगेगा। जब तक आप हंट डाउन करोगे कि आपके स्किन पे क्या सूट करेगा, क्योंकि यहाँ लोग का कम्प्लेक्शन और स्किन टाइप बहुत अलग है इंडियन लोग से। तो जब तक आप हंट डाउन करोगे कि आपको कौन सा सूट कर रहा है, तब तक आप कम से कम आपके लिए तब तक के लिए होना चाहिए कोई क्रीम। नेक्स्ट आइटम इज मेडिसिन्स। मेडिसिन ज़रूर कैरी करें अगर आपको कोई मेडिकल इश्यूज़ हैं। नहीं भी है तो विल सजेस्ट कि सम जेनरिक मेडिसिन यू शुड कैरी, क्योंकि अगर आप शॉर्ट टर्म में हैं तो आपके पास मेडिकल आपको जल्दी मिलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर भी वो है कि पर्सनल नंबर देना होता है एंड मेडिकल इंश्योरेंस कवर करने हाँ, मेडिकल इंश्योरेंस कवर करता है, लेकिन फिर भी आपको काफ़ी वेट करना पड़ेगा। फॉर एन एग्जांपल, अगर आपके पास आपकी स्वीडिश आईडी नहीं है तो जस्ट टू कनेक्ट विद देम यू मे हैव टू वेट फॉर 30 to 40 मिनट्स, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सबको सीक्वेंस में होते हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। मेडिसिन्स आप लेके आएँ, जेनरिक मेडिसिन फॉर श्योर। यहाँ पे जैसे एंटीबायोटिक्स वगैरह आपको ईजिली नहीं मिलते हैं। आप इंडिया में किसी भी शॉप में जाके एंटीबायोटिक ले सकते हैं अगर आपको फीवर है तो, बट यहाँ पे नहीं मिलेंगे। और सारे प्रिस्क्रिप्शंस जो होते हैं आप अगर कोई मेडिकल हिस्ट्री है आपका जिसके वजह से आपको आगे किसी डॉक्टर को कंसल्ट करने की ज़रूरत है, तो आप अपना मेडिकल हिस्ट्री, मेडिकल रिपोर्ट्स जितना भी है लेटेस्ट वाला एटलीस्ट कैरी करें। अभी वी आर नॉट आस्किंग यू टू लाइक कीप अ प्रिंटेड डॉक्यूमेंट, बट एटलीस्ट सॉफ्ट कॉपी आपके पास होनी चाहिए सो दैट डॉक्टर्स कैन हेल्प यू। एंड नेक्स्ट है पैकेट फूड। हाँ, सो आप जब इंडिया से शॉर्ट टर्म के लिए अगर आ रहे हो तो आप हल्दीराम और बीकानेर वाला जा सकते हो। वहाँ पे आपको पैक फूड मिलते हैं, राइस, दाल, सब्जी, काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं, कढ़ी,
राइट एंड कई बार मिक्स ऑप्शंस भी होता है, जैसे कढ़ी चावल का सेट बना हुआ है दैट यू कैन कीप। वो थोड़े बहुत स्पाइसेस रखने हैं, अगर आपको खाना बनाने का शौक है तो यहाँ पे मल्टी मार्केट्स और सुपर मार्केट बहुत सारे हैं जहाँ पे आपको सारा सामान मिल जाएगा। प्रॉबेबली प्राइसिंग थोड़ी सी डिफरेंट होगी क्योंकि ऑलरेडी आप यूरोप में हैं तो। अकॉर्डिंग टू अस, हमारा एक्सपीरियंस रहता है कि हम लोगों ने सारे स्पाइसेस कैरी करे हैं। जब हम एक इंडियन स्टोर गए थे तो वहाँ स्पाइसेस थे, पर सारे के सारे जैसे हम यूज़ करते हैं वो सारे नहीं थे। यही है। हमने अभी तक सिर्फ एक ही शॉप विजिट किया है, सो इट कैन बी लाइक हम लोग पर्सनलाइज्ड एक्सप्लोर करें एक्सपीरियंस। तो अलग बात है। बट एट द सेम टाइम क्या है कि आपके नियर बाई में अगर इंडियन स्टोर है तो वेल एंड गुड है, और अगर उसमें उसके बाद सामान भी है देन बेस्ट है। अदरवाइज क्या है कि आप एटलीस्ट स्पाइसेस तो रख लें, बाकी चीज़ों को तो इंसान मैनेज कर सकता है। तो फॉर सेफ साइड आप कुछ बना पाओ, खा पाओ घर पे, एंड तब तक के लिए आप कुछ अमाउंट के स्पाइसेस रख लो अपने। ऑनलाइन फूड मंगवा करके इंडियन फूड टेस्ट कर सकते हो, तो थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि हमारा एक पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि हम दिल्ली से हैं। हमने ओ दिल्ली नाम की एक रेस्टोरेंट को विज़िट करा था जो कि हमारे टैक्स ऑफिस के नियर बाई में था। तो वहाँ पे जब हम खाने गए तो वहाँ का जो शॉप ओनर था, मतलब होटल ओनर, उसने पर्टिकुलरली कहा कि देखो कि आपको अच्छा नहीं लगेगा। आपको कुछ डायरेक्टली भी उसने अच्छा कहा नहीं हमारे लगेगा, मुंह पे हाँ। कि And आपको अच्छा नहीं लगेगा, हमने आपका उनको इंडियन टेस्ट कहा, बड है। हाँ, हमने उनको कहा कि भाई देन सरप्राइजेस। ही सेड कि एक ही चीज़ है जो आपको अच्छी लग सकती है, वो है कढ़ाई चिकन। और जब कढ़ाई चिकन आया तो आधा पका, मतलब इधर एक्सट्रीम हम बेक। ऐसे तोड़े तो वो आराम से बिना प्रेशर के, बिना इसके मेहनत के टूट जाए, वैसा करेक्ट। वो नहीं था। और मीठा था, तो उसको घर ला करके हम लोगों ने स्पाइसेस जोड़ करके फिर खाया है उसको, क्योंकि इंडियन टेस्ट बड। और पैक्ड फूड्स स्मॉल अमाउंट में मस्ट है। स्पाइसेस आप चाहे तो ला सकते हो। नेक्स्ट आइटम इज़ घी। अगर आपको देसी घी मिलता है वहाँ पे, या आप अपने घर पे घी निकालते हो, क्योंकि तो वो आप ला सकते हो। इंडियन ये जो हम होम अर्न कर रहे हैं वो कंप्लीट नहीं हो जाता हमारी लाइफ रूटीन में और पैटर्न में नहीं आ जाती। हम भी जान नहीं लेते शॉप्स आसपास, इसलिए हम लोगों ने घी कैरी किया है साथ में। उसके बाद भी अगर आपका टेस्ट बड सेटिस्फाई नहीं हो, तो अगर आप घर के खाने के लिए क्रेव करो तो आप अचार, अपने घर से अचार पैक कर सकते हो। पिकल्स यहाँ मिलेंगे पर वही स्टोर वाले मिलेंगे, पर घर का टेस्ट अगर चाहिए तो आप घर से अचार ला सकते हैं। अगर घर का कुछ पसंद है तो प्लीज़ लेके आए। नेक्स्ट है आपके लिए वो लोग जो लॉन्ग टर्म के लिए आ रहे हैं, उनके लिए स्पेसिफिक है ये। देखो क्या होता है कि आपको ना यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ होम मिलेंगे। आपको फुली फर्निश्ड मिल सकता है, आपको अनफर्निश्ड मिल सकता है, और आपको मिड सेमी फर्निश्ड मिल सकता है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन आप कैसा ले रहे हो उसके अकॉर्डिंग अपनी पैकिंग करें। अगर कुछ वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप जाकर के पहले देख सकते हो, अपनी रिक्वेस्ट डाल सकते हो। जैसे ही इंडिया में आपको अगर आपका स्वीडिश नंबर मिल जाए, आप उसको वहाँ पुट डाउन कर सकते हो। आप इनफैक्ट अपना इंडियन नंबर डाल सकते हो कि हाँ, अपना एटलीस्ट इंटरेस्ट वहाँ जता दें कि वो घर आपको अच्छा लग रहा है, बाय व्हाट डेट आप लेना चाहते हो उसको। तो इनिशियली आपको वो काफ़ी हेल्प करता है, हमें भी काफ़ी हेल्प हुई है उसके अकॉर्डिंग। फर्निश में भी काफ़ी सामान है, माइन्यूट चीज़ें आप यहाँ पे ले सकते हो। जो लोग अनफर्निश्ड की तरफ ज़्यादा मतलब झुकाव रखते हैं अपना, ठीक है, उनके लिए वी विल सजेस्ट, जैसे हमने क्या करा है कि हमने कुछ एडिशनल पैकेट्स DHL के थ्रू कुरियर करवाए। वो स्पाइसेस, विंटर क्लोथ्स और बर्तन सारे। बर्तन आई मीन कुछ नॉन स्टिक बर्तन, क्योंकि हम चाहते हैं कि अगर हमसे कुछ गलती हो भी गई इन फ्यूचर, या हमने कोई बर्तन तोड़ दिए या फिर हमारे से कुछ भी हुआ, ठीक है, जैसे मैं बहुत ही मेसी आदमी हूँ तो मैंने अपने आप को बस सिक्योर करा है कि घर में कम सामान रहेंगे लैंडलॉर्ड के, तो हो सकता है कि फ्यूचर में जब हम छोड़ के जा रहे हों तो उतने कम चेक्स हों हमारे पास, हम ईजिली और स्मूथ ट्रांजिशंस हों। इसलिए हमने कुछ अपने सामान एडिशनली लिए हैं। ठीक है, तो अगर आपको वो चाहिए तो आप रख सकते हो, बट अगेन टोटली डिपेंडिंग अपॉन योर नीड। हमने स्टील के बर्तन रखे हैं। हाँ, स्टील के बर्तन इसलिए भी रखे हैं क्योंकि यहाँ सेरेमिक बर्तन बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो ये फूटने फाटने का डर होता है कि हमें खाने में भी इजी हो और टूटने फूटने का भी डर ना हो। बच्चे उच्चे भी हो तो टूटे फूटे ना, और कुकिंग के लिए इनसे भी ना टूटे, मुझसे भी ना टूटे, वैसा इसलिए सेरेमिक अवॉइड करते हुए हम लोगों ने स्टील बर्तन ज़्यादा पैक करी है। ठीक है, और जितना सामान अपना होता है उतना अगर नुकसान भी होता है तो आपको कुछ पे नहीं करना है किसी को। और पॉइंट्स है जो हम पार्ट 2 में बताएंगे आपको। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, क्योंकि लॉन्ग वीडियो करने पे लोग देखना नहीं चाहते हैं तो हाँ, सो उसमें हम डिस्कस करेंगे आई थिंक व्हाट टू एक्सपेक्ट व्हेन यू रीच एयरपोर्ट,
और जो ट्रांजिशंस आपका होगा ड्यूरिंग एयरपोर्ट्स टू मतलब आपके घर से लेकर के यहाँ पे होटल पहुँचने तक का जो ट्रैवल होगा वो कैसा रहेगा और स्वीडन पहुंच के क्या एक्सपेक्ट और करना हाँ कर एग्जैक्टली सकते अगर हो। आप एक बार आप स्वीडन पहुँच जाते हो तो what यू शुड एक्सपेक्ट कि यहाँ पे क्या होने वाला है क्योंकि हमारे साथ कुछ तूफानी हुआ है वो क्योंकि हम सेकंड पार्ट में शेयर हाँ, करेंगे। क्योंकि वो एक्चुअली हमारे लिए तूफानी इसलिए है क्योंकि हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था और उनके लिए बहुत नॉर्मल है और कैजुअल है They क्योंकि वो live उनके like लाइफ that. हाँ उनका लाइफस्टाइल ही है कि ये हाँ वो उनका लाइफस्टाइल वही है। सो स्टे ट्यून्ड एंड सेकंड पार्ट के लिए मिलना हमें एंड आगे देखना कि आगे और क्या इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम शेयर करेंगे और आगे भी एंड इसका भी कंटिन्यू पार्ट ज़रूर शेयर करूँगी एंड ज़रूर देखना प्लीज़। श्योर बाय बाय।